कौरव और पांडव सेनाएं दोनों ओर खड़ी है। उधर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण सभी खड़े हैं। बीच में जब कृष्ण भगवान अर्जुन युद्ध के लिए नहीं तैयार होते तो जाते हैं, जा रहे हैं। अंत में भीष्म पितामह के पास दौड़ते हुए शरण में जाके पड़ते हैं। दुर्योधन कहता है कि हार गया, देखो युद्ध होने से पहले। तो अर्जुन जा करके जब भीष्म पितामह के पैरों पड़ता है तो ये दुर्योधन कहता देखो हार गया। ज्यों जाकर के जब भीष्म पितामह के पैरों में पड़ता कहता विजयी भाव, यशस्वी भाव, देखो यदि तूने युद्ध सही रूप से नहीं लड़ा तो मैं तुम्हें जो वीरता का वरदान दिया उसे भूल जाऊंगा। इसके बाद जब वहाँ से पैर पड़ करके द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, द्रोण महाराज कहते हैं यशस्वी भाव, यशस्वी भाव, यशस्वी भाव। कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें धनुर्विद्या का अभ्यास कराया है और यदि युद्ध का मेरा निकट वही है कि तो नहीं तो तुम्हारा युद्ध करना बेकार है। उसके बाद कृपाचार्य जी के पास जाते हैं। कृपाचार्य को नतमस्तक हो कहते हैं विजयी भाव, विजयी भाव। द्रोणाचार्य अरे दुर्योधन एकदम नाराज कृपाचार्य के पास जब जाता है तो दुर्योधन को लगता है कि मैं क्या कर दूँ। वो कहे विजयी भाव, विजय। नाराज होकर कहते हैं कि तुम मेरी, आप लोग मेरा अन्न जल खा करके और इस हस्तिनापुर युद्ध के रक्षक होकर के उसको विजयी भाव का आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं लोग कि दुर्योधन तू अभिमानी है। अर्जुन अभिमानी नहीं है, या तुम भी जाकर के किसी के पैरों पड़ते हो तो निश्चित कहेगा विजयी भाव, विजयी भाव। अभिमान त्यागो और जाकर के विजय, यश ये पाने के लिए शरणागत हो। युद्ध अपने स्थान पर है, विचार वैवनस्व अपने स्थान पर है। यही जब कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह तभी कहते हैं संकुचित हो जाता है। मगर दुर्योधन अभिमानी था, स्वाभिमान के साथ साथ उसमें अभिमान कूट कूट कर भरा है। मेरा जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच और DR इंद्रजीत चैनल से यह कहना है, तुम भी नतमस्तक हो, बड़ों को प्रणाम करो और सबका आशीर्वाद लो। विजय तुम्हारी चरण चूमेगी यदि सत्य निष्ठा, सत्य धर्म पर रह करके सबका इज्जत करोगे। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।